हेलो साथियों, अगर आप टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी टीचर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं निशा यहाँ फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी में सबसे ज़रूरी है सही गाइडेंस और अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन। यहाँ आप हर टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज की बायोलॉजी की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, आज का टॉपिक टैक्सोनॉमी से रहेगा और सारे क्वेश्चन टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड मिलेंगे आज की वीडियो में आपको। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर देना ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। इसके ऑप्शंस दिए हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिलिडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटिस्टा। जितने भी प्रोटोजोआ हैं उन सबको रखा गया है प्रोटिस्टा में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। इसके ऑप्शन दिए हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा जगत से संबंधित है माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा और भी मोनेरा जगत से संबंधित है जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मोनेरा जगत में मुख्य रूप से सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित जीव आते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया या एक्टिनोमाइसीटीज। ये सभी मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोफोर आर कॉल्ड। इसके ऑप्शन दिए हैं प्रोटोस्टोमिया, पैराजोआ, ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटिस्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरोस्टोमिया। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है। स्टोमिया जानवरों का वे एक समूह है जिसमें भ्रूण के विकसित होने के दौरान पहला छेद ब्लास्टोफोर यानी कि गुदा बनती है और दूसरा छेद उस मुंह बनता है, जीव का मुंह बनता है। ठीक है, तो जिन जीवों में ये संरचना पाई जाती हैं, एक एनस जिसका विकास पहले होता है और दूसरा मुख जिसका विकास भ्रूण के दौरान बाद में होता है, उसे कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। जैसे कि इसमें 3 समूह शामिल होते हैं, कार्टेडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्टेडा। कॉर्टेडा में आती हैं मछली और पक्षी और इकाइनोडर्मेटा में आते हैं स्टारफिश, हेमिकॉर्टेडा में आता है एकॉर्न वर्म, कार्टेडा में आपका मानव भी आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय डार्विन, लेमार्क, लिनियस या क्यूवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हार्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर। इसके ऑप्शन दिए हैं फोलियोटोडा, सिटेसी, सिरेनिया, आर्टियोडैक्टाइला। ठीक है,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीरेनिया। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, जो शाक सब्जी हर्ब खाने वाले जीव जंतु हैं वे, और सी में रहने वाला, सी मैमल, स्तनधारी। वे स्तनधारी जो हर्बीवोरस है और सी में रहने वाला है उसको कहते हैं सीरेनिया। वो किस ऑर्डर से संबंधित है? सीरेनिया से संबंधित है। किस ऑर्डर से संबंधित है? सीरेनिया ऑर्डर से संबंधित है और वे जीव है समुद्री गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शंस दिए हैं। एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु के नाम से जानते हैं, लेमार्क, डार्विन, लीनियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क। लेमार्क ने बायोलॉजी टर्म विकसित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीशीज, ऑर्डर एंड वैरायटी। दियर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट इज। सबसे छोटे यूनिट से शुरू करके हमें इसको सीक्वेंस को बताना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस होता है क्या है। तो क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस होता है हमारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पेशीज। ठीक है, ये होता है इसका सीक्वेंस। और सबसे छोटी इकाई होती है इसकी स्पेशीज। जो लास्ट हमारा लिखा जाता है जीनस से छोटा स्पेशीज, ये होती है इसकी सबसे छोटी इकाई। हमें सीक्वेंस इसी के साथ बताना है। सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ बतानी है। ठीक है, तो हमारा स्पेशीज़ किस नंबर पर दिया हुआ है? स्पेशीज़ फर्स्ट हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए में, और सेकंड आएगा हमारा जेनस। तो जेनस है हमारा फर्स्ट नंबर पर, और उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पर फैमिली। यहाँ पर आ गई फैमिली। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर है हमारा फोर्थ नंबर पर, यह आ गया। फिर उससे बड़ा वैरायटी, यहाँ पर हम वैरायटी लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रकार सही होगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इसका सीक्वेंस है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेशीज़। इसके लिए आप एक स्लोगन टाइप वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें अपने पास नोट कर कर ज़रूर रखने, ताकि आपको ये सीक्वेंस आसानी से याद हो जाए। ठीक है, वो सीक्वेंस है क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। स्लोगन है वो कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट क्लीन। आप अपने बर्तनों को साफ रखें, नहीं तो आपकी फैमिली बीमार हो जाएगी। ठीक, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रोटेरोस्पंजिया बिलोंग टू द सब क्लास। और इसके कुछ सब क्लास दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये प्रोटेरोस्पंजिया किस सब क्लास से संबंधित है।
तो इसके ऑप्शन दिए हैं फाइटोमैस्टिगोफोरा, जूमैस्टिगोफोरा, डिमोस पॉन्जियल, केराटोसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूमैस्टिगोफोरा। जूमैस्टिगोफोरा संबंधित है प्रोटेरोस्पंजिया से, संबंधित है प्रोटेरोस्पंजिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द person who are the first time recognized the importance of the fossils as evidence of evolution was। किसने ये बात खोजी थी कि फॉसिल्स जो होते हैं वो एवोल्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसके ऑप्शन दिए हैं लियोनार्डो, जॉर्ज क्यूवर, डार्विन, लेमार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज क्यूवर। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। कुछ एनिमल्स दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये कौन से एनिमल हैं जो सेम क्लास, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। डॉगफिश, सिल्वरफिश, क्रेफिश या फ्लैटिश। सेकेंड ऑप्शन दिया है ग्लोवार्म, सिल्कवार्म, हाउस फ्लाई एंड बेड बग। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, ग्लोवार्म, सिल्कवार्म, हाउस फ्लाई एंड बेड बग का जो क्लास है वो सबका सेम है। ये सब एक ही क्लास से संबंध रखने वाले जीव हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एप्पलसिया बिलोंग टू द क्लास एम्फीन्यूरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया या सिफेलोपोडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रोपोडा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज derived from Latin word Porifera, Annelida, mollusca, all of the above। ये कुछ वर्ड्स दिए हैं और पूछा गया है इसमें से कौन सा वर्ड लैटिन वर्ड है। तो इसमें पॉरीफेरा, एनिलीडा एंड मोलस्का तीनों ही वर्ड लैटिन भाषा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लिनियस ने द्विनामकरण की पद्धति अपनी किस बुक में पब्लिश की थी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी में, स्पीशीज प्लेंटेरम में, जेनेरा प्लेंटेरम में या फिलोसफिया बॉटेनिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीशीज प्लानेटेरम में। स्पीशीज प्लानेटेरम में लिनियस ने ये बताया था कि बायनोमिकल नोमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, कैसे इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, वो कॉन्सेप्ट दिया स्पीशीज प्लानेटेरम बुक में। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड इन। प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक? ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1859 में।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। द्विपार्श्वीय समिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मॉलस्का या प्लेटीहेल्मिन्थीज? तो इसका सबसे पहला जो संघ था वे था प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्ड स्पीशीज वाज कोइंड बाय। स्पीशीज शब्द का चयन किया था जॉन रे ने, मेयर ने, हैक्सले ने, लीनियस ने। किसने किया था? तो इसका सही आंसर है जॉन रे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जॉन रे। जॉन रे ने स्पीशीज शब्द का सबसे पहले चयन किया था। अगला क्वेश्चन, सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? एनेप्सिडा, डायप्सिडा, साइनेप्सिडा या पैराप्सिडा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनेप्सिडा में कपाल की छत अविच्छिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस बॉटनी एग्ज़ाम्स में, बायोलॉजी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़। वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, डी कैंडोल, हुंकर, लीनियस या अरस्तु। किसको कहा जाता है फादर ऑफ वर्गीकी, टैक्सोनॉमी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीनियस। लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नंबर 19, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन दिए हैं इसके, यूरोकार्टेडा, हेमिकॉर्टेडा, सेफेलोकार्टेडा या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूकॉर्टेडा। यूकॉर्टेडा का लक्षण है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक विकसित लार्वा वयस्क बनते समय सरल या कम विकसित हो जाता है। इसमें लार्वा के उन्नत लक्षण गायब हो जाते हैं और वह एक गतिशील सरल जीव में बदल जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से हर्डमानिया जैसे यूरोकॉर्टेट्स में देखा जाता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज ट्रू। सत्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि इसमें सत्य क्या है। पाइसिस मीन्स मछलियाँ। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मछलियाँ, सरीसृप एवं पक्षी असमतापीय यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं क्या? या मछलियाँ एम्फीबिया एंड सरीसृप एमनियोटा कहलाते हैं। एविज, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमियोथर्म्स हैं। पक्षी, स्तनी या सरीसृप समतापी कहलाते हैं।
यह सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप पक्षी एवं स्तनी जो होते हैं वो एमनियोटा संघ में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेरिपेटस बिलोंग टू दी क्लास। पेरिपेटस किस वर्ग में आता है? इसके ऑप्शन दिए हैं क्रस्टेशिया, ओनिकोफेरा, इंसेक्टा, अरेकिनिडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनिकोफेरा। पेरिपेटस बिलोंग करता है ओनिकोफेरा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्मॉलेस्ट टेपवॉर्म इज, सबसे छोटा फीता कृमि है। ऑप्शन दिए हैं टीनिया, मोनोजिया, इकाइनोकोकस, कोटुगानिया। तो इसका सही आंसर होगा जो सबसे छोटा फीता कृमि है, ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस सबसे छोटा फीता कृमि है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। इसमें से कौन एक कोरल नहीं है की बात पूछी जा रही है, कोरल है की बात नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हैं पेनाटुला, ट्यूबिफोरा, ओक्यूलिना, साइनिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनाटुला। ये कोरल नहीं है। ट्यूबिफोरा, ओक्यूलाइना और साइनिया ये तीनों ही कोरल हैं। ठीक, नहीं है पेनुट्यूला कोरल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वर्ग बाइवाल्विया को भी कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? बाइवाल्विया को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, पेरिसीपोडा, डेकापोडा। इसको आर्चिनिडा भी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेलिसीपोडा। पेलिसीपोडा को क्लास बाइवाल्विया कहा जाता है। बाइवाल्विया कहा जाता है क्लास पेलिसीपोडा को। क्वेश्चन नंबर 25। एमनियोटा डू नॉट इंक्लूड्स, एमनियोटा में शामिल नहीं है एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स या मैमल। तो अभी एमनियोटा के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें पक्षी, स्तनधारी एंड सरीसृप शामिल होते हैं। तो एम्फीबिया इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज के लिए 25 क्वेश्चंस। आगे भी और बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको वो अगली क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमें अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइए। अपनी इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।